Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss another section of Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023, which is a part and parcel of chapter of relevancy of fact. So, section 9 we will discuss in this particular lecture, which deals with the concept of facts not otherwise relevant becomes relevant. So let's start the topic. So we have already discussed the previous sections in the previous lecture. You can watch those lectures from my YouTube channel. So section 9, the title of section 9 is when facts not otherwise relevant becomes relevant. So certain facts which are not otherwise relevant but they becomes relevant under section 9 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam. Previously section 11 of Indian Evidence Act deals with the same concept. So when facts not otherwise relevant becomes relevant, तो ऐसे facts जो कभी otherwise relevant नहीं है लेकिन वो relevant होते हैं due to existence of a certain fact. बात ध्यान में रखिए, सेक्शन 9 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कहता है? पहला कंसेप्ट है facts inconsistent with fact in issue or relevant fact. Fact inconsistent with fact in issue or relevant fact. And the second one is the facts makes existence of facts highly probable or improbable. तो ऐसे कुछ facts जो किसी fact के existence को highly probable या improbable बनाते हैं, ये दोनों section 9 में relevant होंगे. तो fact in issue है, fact in issue से ऐसे fact जो मेल नहीं खा रहे, इनकंसिस्टेंट है, ठीक उससे उलट है, वो फैक्ट सेक्शन 11 में रिलीवेंट हो गए. बात हो रही है फैक्ट इन इशू को, लेकिन उससे ठीक उलट इनकंसिस्टेंट जो फैक्ट है वो भी सेक्शन 9 में रिलीवेंट हो जाएंगे. भले ही होता क्या है नॉर्मली कि जो फैक्ट इन इशू है उससे मेल खाने वाले फैक्ट रिलीवेंट होते हैं, लेकिन सेक्शन 9 ये कहता है कि फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलीवेंट बिकम्स रिलीवेंट. ऐसे फैक्ट्स जो अदरवाइज रिलीवेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी रिलीवेंट हो जाएंगे, उसमें आता है फैक्ट इन इशू से इनकंसिस्टेंट फैक्ट, फैक्ट इन इशू से इररिलेवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इशू से उलट फैक्ट जो है वो भी रिलीवेंट हो जाएंगे. ऐसे फैक्ट्स भी रिलीवेंट होंगे जो फैक्ट इन इशू को हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल बनाता है, वो फैक्ट्स भी रिलीवेंट होंगे सेक्शन 9 में. तो वन बाय वन वी विल डिस्कस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द फैक्ट्स इनकंसिस्टेंट विथ फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट. ऐसे फैक्ट्स जो फैक्ट इन इशू से इनकंसिस्टेंट है, उससे ठीक उलट है, उससे वो मेल नहीं खा रहे, ऐसे फैक्ट्स सेक्शन 9 में रिलीवेंट होंगे. देखिए उसका एग्जांपल है एक, जॉन हैज रिटन अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट अगेंस्ट डेविड. दिस इज अ फैक्ट. अब फैक्ट क्या है कि जॉन ने डेविड के अगेंस्ट में डिफेमेटरी स्टेटमेंट लिखा है. फैक्ट क्या है कि जॉन ने डेविड के अगेंस्ट में डिफेमेटरी स्टेटमेंट लिखा है, उसकी इज्जत खराब करने वाला स्टेटमेंट लिखा है, उसके अगेंस्ट में कुछ स्टेटमेंट लिखा है. जॉन इज इलिटरेट. दिस इज अनदर फैक्ट. अब बात ध्यान में रखिए कि फैक्ट इन इशू कोर्ट के सामने जो ये है कि जॉन ने डेविड के अगेंस्ट में डिफेमेटरी स्टेटमेंट लिखा है. और दूसरा फैक्ट क्या है? दूसरा फैक्ट ये भी है कि जॉन इलिटरेट है. तो ये जॉन का इलिटरेट होना फैक्ट इन इशू से इनकंसिस्टेंट हो रहा है, फैक्ट इन इशू से मेल नहीं खा रहा है, फैक्ट इन इशू से उलट हो रहा है. बट ये जॉन की इलिटरेसी नॉट अदरवाइज रिलीवेंट, बट it becomes relevant under section 9 because it is inconsistent with fact in issue. कि जॉन की जो इलिटरेसी है वो अदरवाइज रिलीवेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि वो फैक्ट इन इशू से इनकंसिस्टेंट है, उलट है, मेल नहीं खा रही, इसलिए सेक्शन 9 में वो रिलीवेंट हो जाएंगी. तो बोथ द फैक्ट्स आर इनकंसिस्टेंट बट बोथ फैक्ट्स आर रिलीवेंट एंड एडमिसिबल. दोनों फैक्ट्स इनकंसिस्टेंट है, वो एक तरफ जॉन ने डिफेमेटरी स्टेटमेंट लिखा ऐसा बोलना है और दूसरी तरफ जॉन इलिटरेट है, तो दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे, लेकिन वो रिलीवेंट होंगे क्योंकि जॉन इसके जरिए अपना इनोसेंस प्रूव कर सकता है कि जब मैं इलिटरेट हूं, मैं अनपढ़ हूं, तो मैं लिख कैसे सकता हूं. तो दैट बिकम्स रिलीवेंट बिकॉज इट इज इनकंसिस्टेंट विथ फैक्ट इन इशू. सो देखिए
और एक कंसेप्ट है, वन बाय वन हम कौन से फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलीवेंट बिकम्स रिलीवेंट है, कौन से ऐसे फैक्ट्स है जो अदरवाइज रिलीवेंट नहीं है लेकिन फिर भी सेक्शन 9 में वो रिलीवेंट हो जाएंगे। अब यहां पर फर्स्ट है प्ली ऑफ अलीबी। अब प्ली ऑफ अलीबी का मतलब क्या होता है? अलीबी इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स एल्सवेयर। अलीबी क्या है? ये लैटिन वर्ड है एंड विच मीन्स एल्सवेयर, मतलब कहीं और होना, दैट इज अलीबी। तो प्ली ऑफ अलीबी कैन बी टेकन। देखिए प्ली ऑफ अलीबी कैसा होगा? जॉन, अब क्या है? द क्वेश्चन इज वेदर जॉन कमिटेड अ क्राइम एट कैलकाटा ऑन अ सर्टेन डे। कोर्ट के सामने क्वेश्चन है कि जॉन ने कलकत्ता में ऑफेंस किया है या नहीं किया है। मतलब जॉन पे इल्जाम ऐसे है कि उसने कलकत्ता में एक पर्टिकुलर डे को ऑफेंस किया है। अब कोर्ट को तो ये डिसाइड करना है कि जॉन ने कलकत्ता में ऑफेंस किया है या नहीं किया है, दैट इज अ फैक्ट इन इशू। अब क्या हो गया? द फैक्ट दैट ऑन दैट डे ही वाज इन न्यू दिल्ली इज रिलीवेंट। अब दूसरा फैक्ट क्या है? जॉन ने ऐसा बोला कि जब ये ऑफेंस हुआ मैं कलकत्ता में नहीं था बल्कि मैं दिल्ली में था। अब एक ही पर्सन सेम टाइम पे या तो कलकत्ता में हो सकता है या तो दिल्ली हो सकता है। जब जॉन ने कोर्ट के सामने ऐसे फैक्ट लेकर आया जिससे वो ये प्रूव कर रहा है कि वो न्यू दिल्ली में था, दैट बिकम्स रिलीवेंट, क्योंकि अगर वो न्यू दिल्ली में था तो उसने कलकत्ता में ऑफेंस कैसे किया। तो कोर्ट के सामने फैक्ट इन इशू क्या है कि जॉन ने कलकत्ता में ऑफेंस किया है या नहीं किया है। अब ये जो जॉन का कहना है कि वो ऑफेंस होते हुए न्यू दिल्ली में था, ये इनकंसिस्टेंट है, ये फैक्ट इन इशू से मेल नहीं खा रहा है, and on that particular basis it becomes relevant because by that fact John can prove his innocence। तो ये वो फैक्ट है जिससे जॉन अपना इनोसेंस प्रूव कर सकता है। वो ये कह सकता है कि जब ऑफेंस हुआ मैं कलकत्ता में था ही नहीं, मैं न्यू दिल्ली में था, और जब मैं न्यू दिल्ली में था तो मैं ऑफेंस कैसे कर सकता हूं। तो दैट इज कॉल्ड प्ली ऑफ एलिबी एंड दैट बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 9 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सेकंड thing which is relevant under section 9 of BSA, that is non-access of husband to show illegitimacy of the child। अब क्वेश्चन क्या है? देखिए द क्वेश्चन इज वेदर पिंटू इज द लेजिटिमेट सन ऑफ अ जॉन। कोर्ट को डिसाइड करना है कि पिंटू जॉन का लेजिटिमेट सन है या नहीं है, वो जायज बेटा है या नहीं है उसका। तो ये कोर्ट को डिसाइड करना है कि पिंटू जॉन की जायज या नाजायज औलाद है। दैट इज द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ कि वो लेजिटिमेट है या नहीं है, कोर्ट को डिसाइड करना है। अब क्या है? द फैक्ट दैट जॉन हैड नो एक्सेस टू हिज वाइफ ड्यूरिंग द पीरियड इन विच पिंटू बिगॉटन इज अ रिलीवेंट फैक्ट। जॉन ने कोर्ट के सामने ऐसे फैक्ट लेकर आया कि जिसके चलते उसने ये प्रूव करने की कोशिश किया कि जब पिंटू का जन्म हुआ तो जॉन का उसके वाइफ के साथ कोई भी एक्सेस नहीं था। अब डेफिनेटली जब एक्सेस ही नहीं था तो वो पिंटू जॉन का लेजिटिमेट सन नहीं हो सकता है। कोर्ट को क्या डिसाइड करना है कि जॉन का पिंटू लेजिटिमेट सन है या नहीं है। अब ये तो कोर्ट को डिसाइड करना है, लेकिन फैक्ट क्या आ गया कि जॉन का अपने वाइफ के साथ कोई भी एक्सेस ना होना जब पिंटू पैदा हुआ, ये इनकंसिस्टेंट हो रहा है फैक्ट इन इशू के साथ। एंड ऑन द बेसिस ऑफ इनकंसिस्टेंसी दिस फैक्ट बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 9 ऑफ BSA। नेक्स्ट वन इज सर्वाइवल ऑफ द अलेज्ड डिसीज्ड। सर्वाइवल ऑफ द अलेज्ड डिसीज। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? डेविड इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग जॉन ऑन 2 अक्टूबर 2005 एट दिल्ली। डेविड पे चार्जेस है, वो अक्यूज्ड है काय के लिए कि उसने जॉन का मर्डर किया कब? 2 अक्टूबर 2005 को दिल्ली में। That was the charges leveled against the David and this is the case going on before the court of law। ये कोर्ट के सामने केस चल रही है। फैक्ट इन इशू क्या है कि डेविड ने जॉन का मर्डर किया है या नहीं किया है, कब? 2 अक्टूबर 2005 दिल्ली में। अब देखिए, बट डेविड लेड एविडेंस टू शो दैट जॉन वाज अलाइव ऑन 27 अगस्त 2011। बट डेविड ने कोर्ट के सामने ऐसे एविडेंस पेश कर दिए कि जिसके चलते उसने ये प्रूव किया कि 27 अगस्त 2011 को उसने जॉन को जिंदा देखा। मतलब क्या हो गया? डेफिनेटली कोर्ट के सामने मैटर क्या शुरू है कि डेविड ने जॉन का मर्डर किया। क्या मर्डर का मतलब ये होता है कि जॉन की डेथ होगी, लेकिन 27 अगस्त 2011 को जॉन जिंदा था, ऐसे सबूत डेविड ने कोर्ट के सामने लेके आया, विच इज इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट इन इशू, जो फैक्ट इन इशू से मेल नहीं खा रहे। डेफिनेटली उलट है फैक्ट इन इशू से। फैक्ट इन इशू क्या है
जॉन का मर्डर हुआ कि नहीं हुआ, और 27 अगस्त को जॉन जिंदा है ऐसे कोर्ट के सामने उसने सबूत लेकर आ गया, तो इनकंसिस्टेंट है एंड दैट बिकम्स रेलिवेंट। तो बोथ द फैक्ट्स आर रेलिवेंट अंडर सेक्शन 9 ऑफ बीएसए एंड सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इनकंसिस्टेंसी विथ ईच अदर। दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे एंड ऑन द बेसिस ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी दिस फैक्ट बिकम्स रेलिवेंट अंडर सेक्शन 9 ऑफ BSA। नेक्स्ट वन इज कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बाय थर्ड पर्सन। और एक चीज जो रिलीवेंट हो जाती है, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बाय थर्ड पर्सन। देखिए, डेविड इज चार्ज विद द मर्डर ऑफ जॉन। डेविड पे चार्जेस है कि उसने जॉन का मर्डर किया। डेविड लीड्स एविडेंस दैट जॉन वॉज मर्डर्ड बाय पीटर। तो डेविड ने ऐसे एविडेंस कोर्ट के सामने लेकर आया कि जॉन का मर्डर मैंने नहीं किया बल्कि पीटर ने किया। अब देखिए, जब कोर्ट के सामने क्या है, कोर्ट के सामने तो यह है कि डेविड ने ही जॉन का मर्डर किया, ऐसे चार्जेस है और कोर्ट को डिसाइड करना है कि डेविड ने मर्डर किया है कि नहीं किया। लेकिन डेविड ने ऐसे एविडेंस लेके आया जिसके चलते उसने कोर्ट के सामने एविडेंस लेकर आया कि जॉन का मर्डर पीटर ने किया है। तो कोर्ट के सामने डेविड ने मर्डर किया क्या चल रहा, और फैक्ट दूसरा क्या आ गया कि मर्डर पीटर ने किया। दोनों फैक्ट्स एक दूसरे से इनकंसिस्टेंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनकंसिस्टेंसी दैट फैक्ट बिकम्स रेलिवेंट अंडर सेक्शन 9 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बाय थर्ड पार्टी। चार्जेस मेरे पे थे कि मैंने मर्डर किया, मैंने कोर्ट के सामने लेकर आया, मैंने नहीं, इसने किया, लाइक दैट। तो इनकंसिस्टेंसी है कि मैंने मर्डर नहीं किया बल्कि थर्ड पर्सन ने मर्डर किया एंड दैट बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 9। नेक्स्ट वन इज सेल्फ इन्फ्लिक्शन ऑफ हार्म। अब यहां पर भी देखिए, डेविड इज चार्ज विद द मर्डर ऑफ जॉन। डेविड पे फिर से चार्जेस है कि उसने जॉन का मर्डर किया, बट डेविड प्रूव्स दैट, डेविड ने प्रूव क्या किया कि जॉन हैड कमिटेड सुसाइड। कोर्ट के सामने फैक्ट क्या चल रहा है, फैक्ट इन इशू क्या है कि डेविड ने जॉन का मर्डर किया है या नहीं किया है। डेविड ने क्या कहा, डेविड ने यह प्रूव किया कि जॉन का मर्डर नहीं हुआ बल्कि जॉन ने सुसाइड किया। एक तरफ फैक्ट इन इशू मर्डर किया है नहीं किया, दूसरा फैक्ट सुसाइड किया। दोनों फैक्ट इनकंसिस्टेंट है, एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं, उलट है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ इनकंसिस्टेंसी दिस फैक्ट बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 9 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सो दिस इज एडमिसिबल एज बीइंग इनकंसिस्टेंट विद फैक्ट इन इशू। Another thing is that non-execution of document. अब यहां पर देखिए, डेविड फाइल्स a suit for recovery of possession against John, alleging that he has purchased the land. डेविड ने सूट फाइल किया जॉन के अगेंस्ट में, काय के लिए, रिकवरी ऑफ पोजीशन के, और उसका बोलना यह था कि मैंने ये लैंड परचेस किया और मैंने परचेस किया इसलिए पोजीशन मेरा होना चाहिए, और डेविड ने इसलिए जॉन के अगेंस्ट में सूट फाइल किया रिकवरी ऑफ पोजीशन के। डेविड का कहना क्या था कि मैंने जॉन से प्रॉपर्टी खरीदा और जब मैंने प्रॉपर्टी खरीदा तो पोजीशन मुझे होना चाहिए, इसलिए उसने रिकवरी ऑफ पोजीशन का सूट फाइल किया। अब जॉन क्या कहता है, देखिए, जॉन लीड्स एविडेंस दैट द डीड ऑफ सेल वाज नॉट एग्जीक्यूटेड एज येट। जॉन ने कोर्ट के सामने एविडेंस लेकर आ गया कि भाई सेल डीड अभी तक एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, और जब सेल डीड एग्जीक्यूट ही नहीं हुई तो डेविड ओनर कैसे हुआ प्रॉपर्टी का, डेविड का हक कहां से बनता है पोजीशन का, दैट इज वन। एक तरफ डेविड ये कह रहा है कि मैंने परचेस किया इसलिए मेरा राइट है, और उसके ठीक उलट जॉन का यह कहना है कि सेल डीड अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई इसलिए डेविड का कोई राइट नहीं है। दोनों फैक्ट एक दूसरे से इनकंसिस्टेंट है एंड ऑन द बेसिस ऑफ इनकंसिस्टेंसी दैट फैक्ट बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 9 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। सेकंड पार्ट जो सेक्शन 9 का है वो ये है कि मेक्स एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। जो भी कोर्ट के सामने फैक्ट्स इन इशू चल रहा है, ऐसे फैक्ट्स जो फैक्ट इन इशू को हाईली प्रोबेबल बनाते हैं या हाईली इम्प्रोबेबल बनाते हैं, वो दोनों फैक्ट्स रिलीवेंट होंगे। मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी और इम्प्रोबेबिलिटी दोनों के बेस पे वो रिलीवेंट हो जाएंगे। देखिए, सेंटा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये केस में ये डिसाइड हुआ था। देखिए, इन दिस केस द विटनेसेस टेस्टिफाइड दैट दे हैव सीन द डिसीज्ड बीइंग शॉट एट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 25 फीट्स।
अब यहां पर विक्टिम की डेथ हो गई, मर्डर का केस चल रहा है। जो विटनेस थे वो विटनेस ने कोर्ट के सामने ये कहा, क्या हमने देखे कि अक्यूज ने विक्टिम पर गोली चलाई और कितने डिस्टेंस से चलाई, 25 फीट से, 25 फीट दूर से उसने गोली चलाई विक्टिम पर। यह विटनेस की टेस्टिमनी थी इस केस में। अब हुआ क्या देखिए, द मेडिकल ओपिनियन इंडिकेटेड दैट द नेचर ऑफ द वुंड वाज सच दैट इट कुड हैव बीन कॉज्ड ओनली फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ लेस देन अ यार्ड। 5 फीट से भी कम दूरी से चलाई हुई गोली है, ऐसा मेडिकल ओपिनियन में इंडिकेट हुआ। अब बात ध्यान में रखिए, विटनेसेस ने क्या कहा, 25 फीट दूर से गोली चलाई, मेडिकल ओपिनियन क्या कह रहा है, 5 फीट की दूरी से गोली चलाई हुई है, 5 फीट से कम की दूरी से। अब बात ध्यान में रखिए, तो जब ये तो विटनेस की टेस्टिमनी को क्या करता है, हाईली इंप्रोबेबल बना रहा है ना, कि विटनेस जो कह रहे हैं वो क्या है, सही नहीं है। तो यहां पर बात ध्यान दीजिए, एक्सपर्ट ओपिनियन हियर रेंडर्ड द टेस्टिमनी ऑफ विटनेस हाईली इंप्रोबेबल। जो मेडिकल ओपिनियन आया उससे यह पता चला कि विटनेस जो कह रहे हैं उसकी टेस्टिमनी हाईली इंप्रोबेबल है, मतलब वो जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, लाइक दैट। तो दैट बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 9 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब इस पर प्रोबेबल क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ अलीबी is indirectly covered in the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 under section 6, 8, 10, section 9। तो अगर हम देखें तो plea of alibi जो अभी हमने डिस्कस किए, that is discuss under section 9 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam। So section 9 is a correct answer। Another probable question, the question is whether A committed a crime at Mumbai on a certain day. The fact on that day A was at Chennai is a relevant under which provision of the इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 11 में था और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहा जाएगा, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, दैट इज अंडर सेक्शन 9 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सेक्शन 11 काय का था, इंडियन एविडेंस एक्ट का, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ये सेक्शन 9 है। तो सेक्शन 9 इज अ करेक्ट आंसर। Which of the following statement is incorrect in respect of section 9 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023? Facts inconsistent with fact in issue are relevant fact. Facts which makes existence of a fact in issue highly probable, improbable. Both 1 and 2 are correct. Both 1 and 2 are incorrect. तो अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हमने देखे तो दोनों सही है, both 1 and 2 are correct. So this is section 9 which we have discussed, which deals with the concept of facts not otherwise relevant becomes relevant on the basis of inconsistency of fact in issue or the relevant fact. So I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you. Thank you very much.